सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया रहें। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रॉक में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, उसका हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। इसका आंसर ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। इट्स गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ये उन्हें एनर्जी देता है काम करने के लिए। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम दिए हुए हैं। जैसे वो खेल सकता है, दौड़ सकता है, टहल सकता है, पढ़ाई कर सकता है, ये सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट के बीच में डिफरेंस देना है। ये ज़रा मिसप्रिंट हो गई है, तो ये वाला पॉइंट सेप्रोट्रॉफ का है जो सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट वाला पैरासाइट का है। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन the body of organism and derives nutrients from its the dead known as parasite called। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ तक है। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ organism and derive nutrients from it known as parasite, बस ये यहीं तक है। और सेकंड, द ऑर्गेनिज्म दैट obtain nutrients from another dead or decaying organic matter is it's called saprotroph। ये है सेकंड वाले का आंसर। तो गाइज आप सब इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। तो इसका हम मतलब समझते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो एक चीज़ के ऊपर रह के बिना उसे मारे और उसको खाते हैं। बट सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो एक चीज़ पे रह के उसको मरी हुई चीज़ को खाते हैं, मतलब वो, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो गया पैरासाइट, आर कैस्क्यूटा एंड ऑर्चिड्स, इसके एग्जांपल्स हो गए। सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल हो गया फंगी और सम बैक्टीरिया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट्स इन द सेम टाइप। देखिए, दो सेम तरह के प्लांट्स लीजिए और कीप 1 पोटेड प्लांट्स इन द डार्क रूम। एक को अंधेरे कमरे में रख दीजिए फॉर 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिन के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव, ताकि लीव से सारे स्टार्च खत्म हो जाए। कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, और एक प्लांट को सनलाइट में रखिए, मतलब धूप में रखिए। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट्स। अब हर दोनों प्लांट्स में से एक एक पत्ते लीजिए। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डाल दीजिए, सॉल्यूशन ऑन देम, आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। देन नोट द ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद उन लीव्स पे क्या फ़र्क आता है उसका ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है। नाउ अब यहाँ पे बताया गया है ऑब्जर्वेशन क्या है। नाउ ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। अब हमने जो डार्क रूम में प्लांट रखा था उस पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये हमें इंडिकेट करता है एक स्टार्च की एब्सेंस को। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट, और जिस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है उस पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा, तो वो मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उस पर। तो
इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये इंडिकेट करता है स्टार्च के प्रेजेंट को। ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना, मतलब कैसे वो सारे एक एक पॉइंट्स बताने हैं आपको। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे वो एक प्रोसेस होता है इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स, जिसमें प्लांट सेल्स जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपना फूड तैयार करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके और सोलर एनर्जी जब प्रेजेंट होता है, मतलब जब धूप होता है तभी वो खाना बना सकते हैं, अंधेरे में वो अपना खाना नहीं बना सकते। अब फोटोसिंथेसिस सोर्सेज ऑफ और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो हमें इसमें पढ़ेंगे, अब देखेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ए, water is taken in from the roots of the plant and is transported to the leaves। जो वाटर होता है वो रूट से लिए जाते हैं और प्लांट्स के लीव्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर एक टाइनी पोर्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके अंदर से जाती है एंड डिफ्यूजेस टू द सेल्स, और वो सेल्स के पास चली जाती है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसके पास CO2 चली जाती है। सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए अब वाटर की फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और जिसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो जो सोलर एनर्जी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है और प्लांट के लिए खाना तैयार करता है, विच इज़ अल्टीमेटली यूज बाय द एनिमल्स एज वेल। और जो कि एनिमल जो जीव जानवर होते हैं जो कि पत्ते खाते हैं वो उनके लिए भी यूज होता है। दस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, उससे हम फोटोसिंथेसिस को का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट वो फूड होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है और वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये आपको स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्केच दिया हुआ है और ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस होता है। देख लीजिए यहाँ से इसमें लाइट एनर्जी एंटर हो रही है, इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जा रही है। ये ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं। ग्लूकोज इज फॉर्म, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे वाटर जो रूट्स ले रहा है और प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो चीज़ अपना खाना खुद से बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देखिए हम आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए ऑटोट्रॉफ इसका आंसर है। द फूड सिंथेसाइज बाई प्लांट इज स्टोरेज। जो हम फूड का जो प्लांट अपना फूड तैयार करता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फिर स्टार्च के फॉर्म में। अब देख लेते हैं हम आंसर क्या होता है। देखिए आंसर स्टार्च है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अब जो पिगमेंट सोलर एनर्जी को लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है तभी
वो जो होता है क्लोरोफिल, उसी की वजह से वो ट्रैप कर पाता है सनलाइट को, तभी वो सनलाइट ले पाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हमने देख लिया क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या लेता है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है ऊपर वाले डायग्राम में, और एंड रिलीज, और वो क्या छोड़ रहा है, वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है ना। अब सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अ पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड टैबुलर स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं, कैस्क्यूटा कहते हैं। ठीक है। पैरासाइट प्लांट कौन होते हैं, पैरासाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि बिना किसी चीज़ को मारे उससे अपना फूड लेते रहते हैं। जैसे ह्यूमन से मच्छर फूड लेते रहते हैं, मॉस्किटोज फूड लेते रहते हैं, बट ह्यूमंस को वो मारते नहीं हैं, उनका खून पीते रहते हैं वो। अ प्लांट डेट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्लांट बताना है जिसमें हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों। देखिए जैसे पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट अपना 50% भोजन तो वो सॉइल से और एटमॉस्फेयर से ले लेता है, लेकिन अपना 50% वो न्यूट्रिशन छोटे छोटे इंसेक्ट को खा के लेता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, जिससे लीव्स एक्सचेंज गैसेज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा, उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, अभी हमें इस पे करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, अमरबेल, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक होस्ट पैस, देख ऑटोट्रॉफ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पैरासाइट। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड का हमारा एग्जाम्पल क्या है, पैरासाइट। बी, द प्लांट विच ट्रैप, इसका आंसर है पिक्चर प्लांट। द प्लांट विच, क्वेश्चन 9 है, इसमें हमें पता करना है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है लाइक बैक्टीरिया में। ओके। अब इसमें इंसेक्ट, एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अमरबेल, अमरबेल क्या है, पैरासाइट है। पर हमने देखा था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही था, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। देखिए यहाँ पे पैरासाइट पे टिक लग रखा है, तो अमरबेल एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। अब बच्चा एक इंसेक्ट, तो इंसेक्ट पिक्चर प्लांट खाता है। देखिए यहाँ पे से आप आंसर देख सकते हैं, क्लोरोफिल लीफ, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरबेल पैरासाइट, और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ, इंसेक्ट पिक्चर प्लांट्स। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, नहीं, उस समय रिलीज होता है ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, नहीं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरे मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता। इसका ऑप्शन ट्रू आएगा, पहले दो में फॉल्स, थर्ड में ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जी हाँ ये ट्रू होगा। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में फॉर्म हो जाता है। देखिए पहले दो फॉल्स, दूसरे दो ट्रू। Choose the correct option for the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air of photosynthesis? अब इसका आंसर एस्टोमाटा है, क्योंकि वही एक उसी में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को उसी छोटे पोर्स से छोड़ते हैं। नाउ अब आगे का क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी चूज द करेक्ट है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से किससे लेते हैं, लीव्स के द्वारा लेते हैं, फ्लावर्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा। उसके लीव्स में ही तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें जिसको हम एस्टोमाटा कहते हैं, वो लीव्स के द्वारा लेते हैं। तो सो गाइज यहीं पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, हमारे जब भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम एक गिव अवे करेंगे हमारे चैनल के टी शर्ट्स का। आप अगर उस गिव अवे को जीतना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को प्रेस करके प्यारे से कमेंट कर दें, ताकि हम उसी पर्सन को हम चुनेंगे जो कि हमारे हर वीडियोस को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उसने एक हर वीडियो पे कमेंट किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।